नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 10 की PYQ कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं जनजाति की लोक संस्कृति। हुआ क्लियर? मैंने यहाँ पे जनजाति की जो लोक संस्कृति है उसके लिए मैपिंग वाइज बना दिया है कि उनका लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखना आपकी ये जो निमाड़ क्षेत्र है, ठीक है, जैसे निमाड़ क्षेत्र है तो निमाड़ का यहाँ बना दिया मैंने ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, ये मालवा का बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे आप देखना कि यहाँ जो चीज़ लिखी है वो निमाड़ की होगी, मालवा की होगी, ठीक है, और चीज़ जो यहाँ लिखी है, ठीक है, वो बुंदेलखंड और बगलखंड की होगी, और जो चीज़ ऊपर लिखी है, ठीक है, वो चंबल की होगी। हुआ क्लियर? ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखना है कि कौन सी निमाड़ की है, कौन सी मालवा की, बस इतना सा अंतर याद कर लेना। ठीक है, बाकी आप मैप देख के ही चल जाना एक बार लास्ट टाइम में, तो आपको वहाँ पे कहना चाहिए, क्लिक कर लिया कि हाँ ये निमाड़ का है, ये मालवा का है। ठीक है, जैसे कि जो निमाड़ की जो लोक नृत्य है, लोकगीत है और लोक नाट्य है, अगर ये पूछता है तो निमाड़ का एक सिंपल सा क्वेश्चन करेगा यहाँ से कि काठी कहाँ का है, निमाड़ का है, गणगौर निमाड़ का है, मंडलिया निमाड़ का है, फेपारिया निमाड़ का है। ठीक है, इस प्रकार से सिंपली क्वेश्चन करता है कि निमाड़ का लोक नाट्य बताइए, निमाड़ का लोक नृत्य बताइए, या निमाड़ का गीत बताइए। या पूछ लेगा कि गम्मत कहाँ का नाट्य है, सिंगाजी कहाँ का गीत है, गणगौर कहाँ का नृत्य है, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो ये निमाड़ का है। जैसे कि निमाड़ का जो लोक नृत्य हो क्या है, वो काटी है, डंडा नृत्य है, फेपारिया है, मंडलिया है और गणगौर है। हुआ क्लियर? जो निमाड़ है उसका लोकगीत कौन सा है, तो वो है सिंगाजी, निर्गुणिया, मसान्या, कलगीतुर्रा और नाप्त पंथी। हुआ क्लियर? और जो लोक नाट्य है वो गम्मत है, खम्ब स्वांग है, काठी है, रास मंडल है और खम रस है। हुआ क्लियर? तो ये हो गए आपके निमाड़ के लोक नाट्य, लोकगीत और लोक नृत्य। उसी प्रकार से मालवा के लोक नृत्य होंगे, लोकगीत होगा और लोक नाट्य होगा। मालवा का जो लोक नृत्य है वो है मटकी, राजबाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा और अटल्या नृत्य। और ये आड़ा खड़ा जो है ये क्वेश्चन उसने कर चुका है मध्य प्रदेश PSC में। हुआ क्लियर? जो लोकगीत है मालवा का वो है भरथरी, हिट गायन, संजा गायन, भोपा गायन और बरसाती बारात। हुआ क्लियर? जो लोक नाट्य है वो है माच, ढोला मारू, गौरी नाट्य, कठपुतली और कलगीतुर्रा। तो कलगीतुर्रा यहाँ पर मालवा में भी है और कलगीतुर्रा जो है लोकगीत कहाँ पर, निमाड़ में भी है। ठीक है, आप देखना कि जो मालवा है और जो निमाड़ है ये काफी करीब में है, इसलिए इनका लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य ये आपस में कभी मेच खाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का जो लोक नाट्य है वो है स्वांग, रासलीला, नौटंकी, राई स्वांग और रहस और भड़ती। ठीक है, और जो राई स्वांग है ये कर चुका है, स्वांग भी कर चुका है। ठीक है, अब लोक नृत्य की बात करें तो वो राई है, बधाई है, ढिमराई है, सहरा है और कानड़ा है और जावरा है। लोकगीत बोले, ठीक है, बम्बोलिया, भोला, लमटेरा, आला, परायता, फाग और देवारिया, ये क्या है, लोकगीत है। ठीक है, ये कहाँ के सब, ये देखना आप, ये है बुंदेलखंड के। तो मैपिंग वाइज याद करना। ठीक है, तो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फैक्ट याद होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देखना कि यहाँ बुंदेलखंड है, यहाँ पे जो लिखा है वो लोक नाट्य, लोकगीत, लोक, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। हुआ क्लियर है? दूसरा है बघेलखंड। बघेलखंड का लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोकगीत क्या है, तो लोक नाट्य है बघेलखंड का वो है जिदवा, छहुर, लकड़बग्गा, ये क्वेश्चन कर चुका है मध्य प्रदेश PSC ने। मनसूखा ये भी क्वेश्चन कर चुका है मध्य प्रदेश PSC ने। हिंगोल और रास। लोक नृत्य है बघेलखंड का वो है दादर, सूवा, बरहा, कलसा और कैमाली और बिच्छू नृत्य और कहरा पोता। ठीक है, लोकगीत क्या है, तो वो है बिरहा, घोटुल पाठ, पडवानी, ठीक है, बास गीत और बसदेवा। ये जो है सब क्या है, बघेलखंड के लोक नाट्य, लोक नृत्य और लोक गीत है।
हुआ क्लियर? तो मैपिंग वाइज करना तो आपको बहुत कम समय में बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। और हो सके तो एग्जाम की एक रात पहले इन सब मैप को एक बार देके चले जाना, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो बन जाएगा। और ये आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये जो मध्य प्रदेश है उसके ऊपरी साइड है चंबल, और चंबल का जो लोक नृत्य है वो है दुलदुल घोड़ी। ये क्वेश्चन कर चुका है मध्य प्रदेश पीएससी ने। लहंगी नृत्य है, लंगूरिया नृत्य है, ठीक है, कन्हैया नृत्य है और राय नृत्य है। ये नृत्य कहाँ के हैं? ये सब चंबल ग्वालियर अंचल के। हुआ क्लियर? ये इमेज किसकी है? तो ये इमेज है मध्य प्रदेश शासन की, और ये मैं इसलिए लिया हूँ कि कई बार देखा गया है कि जो उसने पोस्ट किया है मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग में जो पोस्ट किया है, या एमपी कल्चर ने जो पोस्ट किया है, वही पोस्ट का क्वेश्चन आंसर हम देखें कहाँ पर? मध्य प्रदेश की पीएससी, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट, या फिर जो अन्य एग्जाम होती है वहां पे देखा गया। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन कराया कि थापी नृत्य जो है किस जनजाति का है? तो वो कोरकू जनजाति का है, ध्यान रखना। जो कर्मा नृत्य है किसका है? तो ये गोंड बैगा जनजाति का क्या है? प्रमुख नृत्य है, जो मंडला के आसपास क्षेत्रों में किया जाता है। हुआ क्लियर? कर्मा नृत्य गीत कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और यह नृत्य कर्मा का प्रतीक का माना जाता है। कर्मा की पूरी कहानी बता चुका था मैं, जो हमने पहले पीवाई कर रहे हैं उसमें, ठीक है। बंजारा जाति की कंगी कला, ये ध्यान रखना कि अगर एक क्वेश्चन आया था एक बार कि कंगी का आविष्कार किस जनजाति ने की है? तो वो की है बंजारा जनजाति ने। दूसरा क्वेश्चन करेगा यहाँ से कि विश्व की या दुनिया की सबसे संगार प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो बंजारा है। जो कंगी बनाएगी वो बाल संवारेगी, जो बाल संवारेगी वो सबसे संगार प्रिय जनजाति होगी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। यहाँ से एक और क्वेश्चन उठेगा कि दुनिया की सबसे गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो बैगा है। ये आप देख रहे हो जनजाति कार्य मंत्रालय की पोस्ट है। इसमें बताया गया है कि जो बैगा महिला है अपने पूरे शरीर पर गहरे टैटू बनवाती है, जो उनके जीवन अनुभव के प्रतीक होते हैं। एक्चुअली ये जो गुदना इसलिए करवाती है, इनका मानना है कि हम तो जब हम पृथ्वी में आए थे हम ऐसे ही आए थे, परंतु हम जब जाएंगे तो हम अपने साथ अपनी एक पहचान लेके आएंगे, और वो पहचान क्या होगी? वो टैटू होगी या गुदना होगी। हुआ क्लियर? ठीक है। इसलिए भी क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो बैगा है। दुनिया की सबसे संगार प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वो बंजारा है। हुआ क्लियर? ये जो इमेज दिख रही है ये भी इमेज किसकी है? तो वो संस्कृति विभाग की है, और ये यहाँ बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कराया है कि जो सुपाड़ी कला है ये कहाँ की है? तो ये रीवा की है। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन करेगा आपसे कि सुपाड़ी कला कहाँ की है? तो रीवा की है, ध्यान रखना। भोपाल का जो एक जिला एक उत्पाद में शामिल क्या है? तो वो है जरोदी जूट उत्पाद। तो ध्यान रखना, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत भोपाल जिले के लिए जरी जरोदी जूटी उत्पाद का चयन किया गया है। हुआ क्लियर? जरी क्या होता है? तो ये कढ़ाई की एक शैली होती है, ठीक है। और जो भोपाल है इसके लिए इसे एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आया कि जरोदी या जूट उत्पाद का संबंध किस जिले से है? तो वो भोपाल जिले से है। काष्ठ शिल्प कला, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है काष्ठ शिल्प कला की, ठीक है। और जो काष्ठ शिल्प कला का क्षेत्र कौन सा है? तो ये बैतूल है, मंडला है, धार है, झाबुआ है। यहाँ पर जो है काष्ठ शिल्प कला की जाती है। इसके अंतर्गत जो है देवी देवता, घरों के दरवाजे, मुखौटे आदि के रूप में काष्ठ शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। हुआ क्लियर? सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। जरोती चित्रकला, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। जरोती जो चित्रकला है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो निमाड़ अंचल से। हुआ क्लियर? ये भी इमेज किसकी है? ये इमेज है मध्य प्रदेश जनसंपर्क की। इसमें बताया गया है कि भैरवगढ़, उज्जैन और इंदौर में बटिक ब्लॉक प्रिंट में अद्वितीय कलाकार दिखाई देती है, ठीक है। सूती कपड़ों पर सुंदर, ये कपड़ा सूती का है, सुंदर डिजाइन बनाने के लिए यह प्रक्रिया काफी कठिन है, जो कि पूरी तरह से हस्त निर्मित है, हाथों से बनाई जाती है। भैरवगढ़ का बटिक प्रिंट लगभग पूरे देश में पसंद किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भैरवगढ़ का बटिक प्रिंट का संबंध किससे है या किस जिले से है? तो वो इंदौर और उज्जैन से है। वह क्लियर? ध्यान रखना।
एक क्वेश्चन आता है कि बाघ प्रिंट का संबंध किस जिले से है, तो वो धार जिले से है। और धार जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत भी जो है बाघ प्रिंट को शामिल किया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज एक्चुअली एक चित्रकला है। हुआ क्लियर? और ये चित्रकला कौन सी है, तो वो सुराती चित्रकला है। क्वेश्चन ये आता है कि सुराती चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है बुंदेलखंड से। हुआ क्लियर? नरोता, ठीक है, तो नरोता क्या है? नरोता आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दीवार में एक चित्र बनाया जा रहा है, इसे कहते हैं भित्तीय चित्रकला। हुआ क्लियर? ठीक है, और ये जो है मट्टी या गेरू या हल्दी से जो कुंवारी कन्या होती है वो इस चित्र को बनाती है, और ये मोस्टली जो नौ दुर्गा होती है वहां पर बनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आया कि जो नरोता जो भित्ति चित्रकला है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है बुंदेलखंड से। हुआ क्लियर? कोहबर, ठीक है, कोहबर क्या है, तो कोहबर एक जो है वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। आप देख पा रहे हो ये भगवान शंकर है, भगवान कृष्ण है, यहाँ लिखा है शुभ, यहाँ विवाह, यहाँ वर, यहाँ वधु, यानी ये कोहबर जो है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में कि इसका संबंध किससे है, तो ये एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है। और इसका क्षेत्र जो है यानी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है या इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है बघेलखंड से। किससे है? बघेलखंड से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2024 में मध्य प्रदेश पीएससी में कि कोहबर क्या है, तो उसका आंसर था वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला। हुआ क्लियर? नोहा डोरा, ठीक है, तो नोहा डोरा का संबंध किससे है, तो वो है बैगा, बैगा और गोंड जनजाति से। हुआ क्लियर? तो पहले क्वेश्चन पूछा है कि नोहा डोरा का संबंध किस जनजाति से है, तो वो बैगा और गोंड जनजाति से है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली गोंडी और बैगा चित्रकला, इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ये है नोहा डोरा। पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से ये क्वेश्चन करता है, तो वो है भील जनजाति से। हुआ क्लियर? इसमें आपको दो कलाकार के नाम याद होना चाहिए, एक है फेमा फाल्या, पेमा फाल्या। हुआ क्लियर? और दूसरी है भूरी बाई, भूरी बाई। ठीक है, इन दोनों का नाम याद होना कि ये दोनों ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं किसके? पिथौरा चित्रकला के। और जो पिथौरा चित्रकला जो है इसमें देवी और देवताओं का प्रतिनिधि पशु घोड़ा बनाया जाता है। कौन सा? घोड़ा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो चित्रकार होता है उसे कहते हैं लखिंदरा। क्या कहते हैं? जो चित्रकार होता है उसे कहते हैं लखिंदरा। और ये ध्यान रखना कि जो चित्रकला है पिथौरा, इसमें जो रावण है उसके 10 सिर होते हैं, परंतु यहाँ पर 12 इसके सर बनाए जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी चित्रकला है जिसमें रावण के 12 सर बनाए जाते हैं, तो वो है पिथौरा चित्रकला। हुआ क्लियर? और इसमें राम लक्ष्मण को शिकार के रूप में चित्रित किया गया है। हुआ क्लियर? इतने फैक्ट पूछेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जनजाति भील, चित्रकार फेमा फाल्या, भूरीबाई, घोड़े के बनाते हैं, लखिंदरा कहलाता है, और रावण के 12 सर हैं, और भगवान राम और लक्ष्मण को शिकार रूप में चित्रित किया गया है। वह क्लियर? ध्यान रखना। डोकरा शिल्पकला, ये क्या है? तो ये जो है एक अलोह धातु शिल्प है। इसमें मोम और गोंद के मिश्रण से तैयार किया जाता है, और इसमें लोहे का उपयोग नहीं होता, इसमें एक्चुअली मेटल का उपयोग होता है। और मेटल बनता किससे? पीतल से, निकल, जस्ता से बनाया जाता है। उसकी मूर्ति बनी जाती है। आप देख पा रहे हो कि ये मूर्तियां मेटल की है, लोहे की नहीं है। तो ये क्या है? एक अलोह धातु शिल्पकला है, और ये जो है बैतूल क्षेत्र में, बैतूल क्षेत्र में जो भारेवा जो समुदाय है उसके द्वारा ये बनाई जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी ने 2022 में कर चुका है। हुआ क्लियर?
तो ये क्या है, एक ये अलोह धातु ढलाई कला है। दूसरा पॉइंट, ये भरेवा आदिवासी समूह से संबंधित है और विवाह के अवसर में इसे सजावट के रूप में यूज किया जाता है। वह क्लियर ध्यान रखना। ये जो इमेज दिख रही है डांस करते हुए, ये एक्चुअली राई डांस है। कौन सा? राई डांस है। ठीक है, राई डांस जो है ये एक्चुअली बुंदेलखंड का डांस है। कहाँ का? क्वेश्चन आपको आया है कि राई किस क्षेत्र में या किस अंचल का डांस है, तो ये बुंदेलखंड का डांस है। वह क्लियर। और राई नृत्य ही क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इसकी अब क्वेश्चन उठेगा कि अब जो ये राई नृत्य है ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, तो यहाँ पे जो नाचता है, जो नर्तकी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेड़नी। क्या कहते हैं? बेड़नी। जो नर्तकी होती है उसे कहते हैं बेड़नी। ये इसलिए याद रखना क्योंकि ये जो राई नृत्य है ये एक्चुअली मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, इसलिए यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, नृत्य कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का नृत्य है, विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, मटकी, ये जो आप देख रहे हो नृत्य, ये एक्चुअली मटकी नृत्य है जो मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो महिला नृत्य है इसे झेला कहते हैं। जो इसमें नर्तकी होती है महिला, इसे कहते हैं झेला। जिस प्रकार से जो नर्तकी होती है राई में महिला, उसे कहते हैं बेड़नी, उसी प्रकार से मटकी नृत्य जो होता है इसमें जो महिला नृत्य करती है उसे कहते हैं झेला। ठीक है, परंतु झेला याद मत रखना, परंतु ये बेड़नी याद रखना, क्योंकि बेड़नी जो है ये राजकीय नृत्य राई की जो नृत्यिका होती है उसे कहते हैं, इसलिए। गणगौर उत्सव, तो ध्यान रखना गणगौर उत्सव जो है ये मनाया जाता है कहाँ पर? निमाड़ में। हुआ क्लियर। और इस अवसर पर जो महिला और पुरुष है ये रनुबाई एवं जो गणधारी सूर्यदेव रथ को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। झोला तथा झालरिया गणगौर लोक नृत्य की शैलियां हैं। या नृत्य चैत्र माह में किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? तो वो है हीरालाल, साधना उपाध्याय और प्रभाकर दुबे। हुआ क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि गणगौर जो उत्सव पर्व है ये किस क्षेत्र का है? तो ये निमाड़ क्षेत्र का है। हुआ क्लियर। ये जो इमेज दिख रही है इसमें बताया गया है काठी। काठी जो है एक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? तो ये नृत्य है निमाड़ का। हुआ क्लियर। ठीक है, और इसमें जो है काठी माता यानी कि पार्वती, जो काठी माता कहा गया है, ये पार्वती कहा गया है। इसके उपासक को रज्जुल्ला कहा जाता है और इस नृत्य को महाकाली नृत्य भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आपको आ गया कि काठी नृत्य को और क्या नाम से पुकारा जाता है? तो वो पुकारा जाता है महाकाली नृत्य। और काठी नृत्य या महाकाली नृत्य जो है इसका संबंध जो है निमाड़ क्षेत्र से, ध्यान रखना। सुआ लोक नृत्य, जो सुआ लोक नृत्य है ये एक्चुअली बघेलखंड का नृत्य है। हुआ क्लियर। ठीक है, और जब खरीफ की फसल आती है, जो खरीफ की फसल आती है तब इस अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि सुआ लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बघेलखंड का है। अब हम देख लेते हैं पीवाईक्यू, यानी कि इस चैप्टर से या इस टॉपिक से इतने पीवाईक्यू आ चुके हैं उन सबको हम देख लेते हैं। जैसे कि नागमोरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? तो जो नागमोरी है ये एक्चुअली बाह में पहने जाने वाला आभूषण है। नागमोरी आभूषण जो है बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है, या सोना या चांदी से बना होता है। इसे बाजूबंद की तरह पहना जाता है। इसके डिजाइन के कारण ही इसे नागमोरी कहा जाता है। हुआ क्लियर। और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ की जो आदिवासी महिला नागमोरी आभूषण पहनती है। कोहनी के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण ही नागमोरी के नाम से जाना जाता है। वह क्लियर, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र घनवाद का एग्जाम्पल है? तो घनवाद वे वाद कहलाते हैं जो स्वयं के शरीर को आघात, घर्षण या झंकार से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे कि जो मंजीरा है, मंजीरा एक्चुअली दो धातुओं की चकली से बना होता है। टकराने पर क्या होता है? ध्वनि निकलती, इसे कहते हैं मंजीरा यानी कि घनवाद। वह क्लियर।
ऊमटवाड़ी मध्य प्रदेश की किस बोली का प्रकार है? तो जो ऊमटवाड़ी है ये एक्चुअली मालवी बोली का एक प्रकार है। मालवी जो है भारत के मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और ऊमटवाड़ी जो है इसकी एक उपभाषा है। वह क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उज्जुमन जनजाति संस्कार का संबंध किससे है? तो जो उज्जुमन जनजाति संस्कार का संबंध जो है ये दह संस्कार से है, ध्यान रखना। धन बहुआ गीत का संबंध किस संस्कार से है? तो जो धन बहुआ गीत का संबंध जो है ये जन्म संस्कार से है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन किया था मध्य प्रदेश पीएससी ने ही कि संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध डोकरा कला के लिए सही नहीं है? क्या बोला है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि बैतूल के भरेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो इसका आंसर सही है। जो ढोकरा कला है इसका संबंध भरेवा आदिवासी बैतूल संबंध है, ठीक है। ये अलो धातु ढलाई, ये बिल्कुल सही है। ये बनाई जाती है मेटल की। विवाह समारोह पर सजावट की जाती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा सभी कथन सही है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। लेकिन जो मध्य प्रदेश आयोग है उसने सी और डी दोनों माना था, लेकिन जो ढोकरा कला है इसका संबंध भरेवा से भी है, बैतूल से भी है और अलो से भी है। इस प्रकार से इसका आंसर डी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। और जो सी है वो भी इसका आंसर है, परंतु डी जो है ये ज्यादा सटीक आंसर है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी और भोयरी बोली बोली जाती है? तो ध्यान रखना, जो पवारी या भोरी बोली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, जो सतपुड़ा जो रेंज है वहां पे बोली जाती है। और पवारी का मतलब होता है जो पवार है, यानी कि जो परमार से बने थे पवार, ठीक है। जो एक मुस्लिम आक्रांता था उसने आक्रमण किया था परमार वंश में, तो वहां के जो परमार थे वो भाग कर भोपाल, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, जो नीचे का जो सतपुड़ा रेंज है यहाँ पे डंप हो गए थे, यानी रुक गए थे आकर। और इनकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? पवारी है। ये एक्चुअली बालाघाट क्षेत्र में अधिक बोली जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा यहाँ पर बैतूल। वह क्लियर है? ध्यान रखना, ठीक है। मत मयूर संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जो मत मयूर है ये एक प्राचीन शैव संप्रदाय है और जिसका संबंध जो है शैव धर्म से है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्लियर है। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि जड़ी बूटी कहाँ का है? तो ये है भोपाल का। वह क्लियर। भैरव प्रिंट उज्जैन, बाग हस्तिल धार, चंद्री की साड़ी अशोकनगर। आप मिलान कर लेना इसे। कोहबर क्या है? तो बता चुका था। कोहबर एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काठी क्या है? तो बता चुका था। काठी एक लोक नृत्य है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि काठी कहाँ का लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कर्मा, भगोरिया और राई नृत्य होता है, परंतु जो बिहू है ये एक्चुअली असम का लोक नृत्य है, तो बिहू यहाँ पर नहीं किया जाता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसने पूछा है, कौन सा नहीं है। बधाई क्या है? तो बधाई जो है एक बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वह क्लियर। सागर में आंचलिक क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो कौन सा है? वो है मौनी नृत्य, ठीक है। नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्योहार कहलाता है, वो कहलाता है नवाई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नवाई त्योहार कहलाता है नए अनाज के प्रयोग पर। और ये जो है धार, झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र में यह त्योहार मनाया जाता है। और जब भीलों द्वारा कृषि की जाती है तो खरीफ की फसल आती है, उस फसल के आगमन पर ये त्योहार मनाया जाता है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, निमाड़ी भी है, मालवी है, ब्रज है,
परंतु जो भोजपुरी है ये नहीं है एमपी की, ठीक है। गोंडी बोली के लिए प्रयुक्त लिपि कौन सी है? तो गोंडी बोली के लिए प्रयुक्त लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी लिपि। वह क्लियर? जो गोंडी है ये एक्चुअली छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आदि क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें जो लिपि होती है वो एक्चुअली देवनागरी की लिपि का यूज करते हैं। वह क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती? तो ध्यान रखना, आपको अच्छे से याद होना चाहिए मैप, ठीक है। तो बघेलखंड में जो टीकमगढ़ है वो नहीं आता, ये आता है बुंदेलखंड में। तो रीवा, सतना और सीधी ये क्षेत्र में बघेली बोली जाती है, परंतु जो टीकमगढ़ है ये एक्चुअली बुंदेलखंडी लैंग्वेज है। आप देखना वो एक आता है सीरियल हप्पू सिंह जो बोलता है भाषा वो एक्चुअली बुंदेलखंडी है और टीकमगढ़ जो है बुंदेल क्षेत्र में आता है, इसलिए वहां पे बघेली नहीं बोली जाती। तो आपको मैप याद रहेगा तो आप कई क्वेश्चन को ऐसे हल कर लोगे, ठीक है। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश के किस अंचल में किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बता चुका हूं इसका आंसर। सैला नृत्य बघेलखंड अंचल में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यहाँ से दो जनजाति हट जाएगी, एक है भील और एक है कोरकू। हो गया। अब बची यहाँ से बैगा और गोंड। तो ये दो जनजाति जो है सैला नृत्य करती है, लेकिन विशेषकर बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पुरुष प्रधान नृत्य है। वह क्लियर ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्पकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो वो है ग्वालियर। आपने सुना होगा कि विरासत शहर ग्वालियर अपनी अनोखी बत्तोबाई डॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। इस शिल्पकला का जो नाम है ये बत्तोबाई के नाम पर रखा गया है, जो ग्वालियर की एक उद्यमी शिल्पकार है। वह क्लियर? कभी आपको क्वेश्चन आया कि बत्तोबाई का संबंध किससे है? तो वो है गुड़िया शिल्पकला से। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध शिल्प कलाकार बत्तोबाई कौन सी शिल्पकला से संबंधित है? तो इसका आंसर है, बता चुका हूं मैं, गुड़िया शिल्पकला से। हरदौल की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हरदौल की मनोती एक्चुअली बुंदेलखंड मध्य प्रदेश क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोकगीत है, जिसमें लाला हरदौल नामक लोक देवता की शादी विवाह जैसे शुभ कार्य के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि विवाह सकुशल संपन्न हो और वे भात चावल लेकर विवाह में शामिल हो। यह उनके बलिदान और निष्ठा की एक कहानी पर आधारित है। वह क्लियर? कौन सा क्षेत्र है? वो है बुंदेलखंड। सैरा नृत्य, ढिमराई नृत्य और मनोती नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना कि इसका आंसर मैं वहां मैपिंग वाइज में इंक्लूड कर चुका हूं। बुंदेलखंड में बधाई नृत्य कब किया जाता है? तो बुंदेलखंड में जो बधाई नृत्य है ये एक्चुअली देवी देवताओं की मनोती ये भी सही है, विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो बधाई नृत्य है ये बुंदेलखंड में जन्म, विवाह, तीजा त्योहार, मनोती पूर्ण होने पर और शीतला माता की आराधना में किया जाता है। वह क्लियर? ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है सारे MCQ प्लस PYQ समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।